गुड इवनिंग जी। तारीख है 3 जनवरी, दिन है वेडनेसडे और हम लोग कर रहे हैं मिड वीक एनालिसिस। आज जस्ट देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव किया। जो हमने वीक के स्टार्टिंग में 1 तारीख को जो एनालिसिस की थी, मार्केट उसी तरीके से बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा, जस्ट उस पर एक जल्दी सी नज़र डाल देते हैं। मेजरली हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे और जो स्टॉक्स हमने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, बेसिकली हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और पोर्टफोलियो स्टॉक्स मतलब जो स्टॉक्स हम अपने पोर्टफोलियो में यूज कर रखे हुए हैं, केवल उन्हीं स्टॉक्स की बात हम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी स्टॉक्स के एनालिसिस आपको करनी है तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसकी भी एनालिसिस वीडियो बनाकर हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। ये है निफ्टी का स्पॉट का चार्ट। ठीक है। अगर आप ध्यान दें कि मेरा मंडे का वीडियो देखिएगा, मंडे की वीडियो में हमने ये बात की थी कि यहाँ पे प्राइस में डाइवर्जन, जैसे पहले हम बता दें कि लेफ्ट साइड में हमने डेली चार्ट ले रखा है और राइट साइड में दोनों में डेली चार्ट दे रखा है। डिफरेंसेस, लेफ्ट साइड में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न यूज किए हैं और राइट साइड में हमने लाइन चार्ट यूज किया है। लाइन चार्ट क्यों यूज करते हैं? हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर को क्लियरली डिमार्केट करने के लिए हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है। और रेस्ट हाई लो यूज करने के देखने के लिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करते हैं। ठीक है। तो निफ्टी में आप देखेंगे कि ये जो रैली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जब इसने टच किया था, तकरीबन 18,500 समथिंग का लेवल था, यहाँ से निफ्टी ने वन साइडेड रैली दिया। ठीक है। इस पूरे पीरियड में जब निफ्टी रैली दे रहा था तो आपको ये देखिए MACD यहाँ पे इसने बाई दिया था और तब से अभी तक एक भी बार MACD ने सेल सिग्नल यानी क्रॉसओवर नहीं दिया, नो क्रॉसओवर सिंस बाय। ठीक है। और प्राइस ने वन साइडेड आपको रैली दिया। ठीक है। एक बार छोटा सा पुल बैक आया, लेकिन इस पुल बैक में भी प्राइस ने MACD को देखिए सिग्नल लाइन को टच नहीं किया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी प्राइस, एक बार इसको क्लीन कर देते हैं। अभी क्या है, प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, लेकिन RSI और MACD ये दोनों डाउन ट्रेंडिंग है। और MACD ने क्रॉसओवर दे दिया है। इस क्रॉसओवर का मतलब ये नहीं है कि जब क्रॉसओवर दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है। करेक्शन तो आ ही सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है इसमें स्लो डाउन यानी टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है। यानी करेक्शन दो तरीके होता है ना, एक होता है टाइम वाइज, एक है प्राइस वाइज। ठीक है। तो संभव है कि प्राइस, लेकिन प्राइस के लिए क्या है, जब तक प्राइस हायर हाई हायर लो, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता है तब तक हम इसे अप ट्रेंडिंग ही मानेंगे। ठीक है। लेकिन प्राइस यहाँ जाने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि MACD ने सिग्नल लाइन को क्रॉस कर दिया है आफ्टर ह्यूज रैली। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है? आपको करना जस्ट ये है कि अच्छा यही हमारा स्टॉप लॉस भी है। अगर आप वीकली चार्ट को देखें, एक बार इसको वीकली चार्ट कन्वर्ट कर देते हैं, जिस स्टॉप लॉस को हम फॉलो करते हैं, तो सुपर ट्रेंड लेवल जो इसका स्पॉट लॉस का है, स्टॉप लॉस का है, ये देखिए इसका जो सुपर ट्रेंड लेवल है समवेयर कहाँ पे आएगा, बस होल्ड इसका सुपर ट्रेंड है 21644, तो 21644 के आसपास ही इसका सुपर ट्रेंड का लेवल आता है। कुछ तो गड़बड़ है दया। एक काम करते हैं, जस्ट होल्ड ये सुपर ट्रेंड का लेवल क्या है? 21,300 के आसपास। ठीक है। तो ये जो लेवल हम बता रहे हैं स्टॉप लॉस का, एग्जैक्टली वही है 21,300 का लेवल। इसको आप स्टॉप लॉस के ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है।
तो एक बार इसके नीचे यानी हायर हाई हायर लो का जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं डाउ थ्योरी लाइन चार्ट जिसका पर्पस ये है, अगर प्राइस इसके नीचे जाएगा तब आप कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंडिंग है। लेकिन चूंकि एमएससीडी ने क्रॉसओवर दे दिया है, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट दिस प्राइस may come down and retest its previous swing low. So अभी क्या करना है आपको, थोड़ा सा कॉशन होने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपका सपोज अगर आपके स्टॉक्स जो कि ऑलरेडी मूवमेंट कर चुके हैं, यानी जैसे रैली, जैसे बीएससी टाइप का स्टॉक, या आप देखिएगा बीएससी टाइप का स्टॉक हो गया, या आपका बिरला सॉफ्ट हो गया, ये सब अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स जिनको हम आपके साथ रेगुलर डिस्कस करते हैं, या सपोज करिए एलएनटी हो गया, जिन स्टॉक्स में ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है वो स्टॉक्स जो रैली कर रहे हैं, इवन निफ्टी की बात कर लीजिए, निफ्टी जैसे रैली कर दिया, इसमें करेक्शन आने की संभावना है, तो आप क्या करेंगे, उनमें थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन, पैसा वहां से निकाल कर, और जो स्टॉक्स अभी राउंडिंग बॉटम बनाकर फ्रेश मूवमेंट देने की तैयार नहीं है, वहां पे पैसे को लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेंड मार्केट का अप है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉशन होने की जरूरत है, क्योंकि एमएससीडी ने क्रॉसओवर दे दिया है, ठीक है। तो करेक्शन आ सकता है, एंड दिस करेक्शन कैन गो डीप अप टू 21,200 लेवल एज अ स्टॉप लॉस। इसके नीचे आएगा तो हम मान लेंगे कि ट्रेंड अभी शॉर्ट टर्म का मीडियम टर्म का ट्रेंड वो डाउन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बैंक निफ्टी की। लास्ट वीडियो में क्लियरली हमने बोला था इसका एमएससीडी देख रहे हैं, एमएससीडी जिस तरीके से यहाँ से इनर लाइन से रिजेक्शन ले रहा था, पूरी संभावना थी कि इसमें करेक्शन आने की। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी कल और आज दोनों नेगेटिव क्लोज हुआ है, ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो दिस इज द लेवल ऑफ एनालिसिस, यानी आप चार्ट को अगर आप सैक्रोसेंट मानते हैं, जो चार्ट बोलता है उसकी लैंग्वेज को आप पहचानते हैं, तो आप कभी भी पैसा लूज नहीं कर सकते मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, अभी भी देखिए ये इसने क्रॉसओवर दिया है, नेगेटिव क्रॉसओवर, यानी करेक्शन आने की संभावना है। लेकिन प्राइस जब तक इस लो को तोड़ता नहीं है, चार्ट में देखिए, जब तक प्राइस इस लो को तोड़ता नहीं है तब तक प्राइस वाइज करेक्शन आने की संभावना कम है। प्राइस संभव है कि इस कंसोलिडेशन जोन में कंसोलिडेट करे और फिर मूव करे, तो ये एक बहुत हेल्दी मूवमेंट होगा प्राइस के लिए, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डबल बॉटम बनाकर यहाँ से मूव किया है। तो ये मूवमेंट देने के बाद फिर से कंसोलिडेट करके मूव करना एक नॉर्मल मूवमेंट है चार्ट, ठीक है। लेकिन आपको इस कंसोलिडेशन जोन में ऐसा हो सकता है कि कुछ शेकआउट आ जाए, शेकआउट मार्केट में, यानी दूसरे इंडाइसेस जो हैं, जो अदर इंडाइसेस हैं, अगर उसमें शेकआउट आता है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, यानी आप बहुत तेजी से मूवमेंट मत करें, ठीक है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं अपने स्टॉक्स की। टाइटन, जिसको हम कैश में होल्ड कर रखे हैं, देखिए इस लेवल से हम कैश में होल्ड कर रखे हैं, हमने यहाँ पे इसको ऐड किया और तब से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ऐड की, लेकिन 40% ऑफ द डिमार्केटेड क्वांटिटी जो हम किसी एक स्टॉक में रखते हैं 40% ऑलरेडी एलोकेटेड कर दिया है, ठीक है। अब फर्दर ये एक पुल बैक देगा, फिर फर्दर मूवमेंट करेगा, तो ये पॉइंट होगा इसमें ऐड करने के लिए, ठीक है। और अभी रिसेंट टारगेट क्या है, इसका प्रीवियस स्विंग जो हाई है दैट इज द टारगेट, और लेकिन ये स्टॉक यहाँ से रुकने वाला नहीं है, इसके बाद आपको एक अप ट्रेंडिंग मूवमेंट यहाँ मिलेगा। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो एमएससीडी ने क्रॉसओवर दे दिया है एंड आरएसआई भी 60 सपोर्ट लेके बाउंस किया है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट यहाँ से आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन इज व्हाट, टाइटन, टाइटन टाइटन एलएनटी, आप इन सबको मूवमेंट देखिए, ऑलमोस्ट सेम टाइप का मूवमेंट है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का मूवमेंट इसने बनाने के बाद एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में ऊपर मूव कर रहे हैं, बिल्कुल इंटैक्ट रखिए, ये आपको लंबी रैली देगा, ठीक है। बस अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस क्या, वीकली चार्ट का सुपर ट्रेंड। हमारा स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस इज वीकली चार्ट सुपर ट्रेंड, ठीक है।
विथ ATR वैल्यू 1, ये हमारा स्टॉप लॉस है। उसके नीचे जाएगा वी विल एग्जिट द क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? अच्छा, आज मार्केट में कुछ हुआ, जितने अदानी स्टॉक्स हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जितने अदानी स्टॉक्स में भरपूर तेजी है। और ये तेजी ऐसा नहीं है कि आपको चार्ट पहले बोल नहीं रहा था। चार्ट जैसे ये अदानी ग्रीन ने हमने जब इसमें एंट्री करी थी यहाँ पे कहीं इस दिन जब ब्रेकआउट आया था, तब से हम इसे अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। स्टॉक ने कितने बड़े कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया था, जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा, वीकली चार्ट पे फॉलो करिए, और तब से हम यहाँ पे कहीं से एंट्री किए हुए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 30% से ऊपर का रनअप इसने ऑलरेडी दे दिया है हमारे पोर्टफोलियो को, और आज फिर से इसने देखिए प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ते हुए ऊपर मूवमेंट दे दिया, तकरीबन 6% का रिटर्न इन अ सिंगल डे। और इंट्राडे बेसिस में तो अगर आप इसे नोटिस किए होंगे तो इसमें करीब 9% का रनअप भी आया था। और अभी तो इसकी स्टोरी शुरू हुई है। फर्स्ट टारगेट इज दिस लेवल एंड थर्ड सेकंड टारगेट इज दिस लेवल। आपको इन लेवल के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तकरीबन 2800-2900 तक के लेवल आपको इसमें अल्टीमेट मिलेंगे, ठीक है। देन सेकंड स्टॉक इज, अच्छा देखिए, जब निफ्टी में दो करेक्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं निफ्टी करेक्ट हो रहा है, बैंक निफ्टी करेक्ट हो रहा है, लेकिन स्टॉक्स में सेक्टर रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ से पैसा निकल के स्टॉक्स जिनमें मूवमेंट नहीं आया है, जिनमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, उन स्टॉक्स में पैसा यहाँ से मूव करके यहाँ जा रहा है, ठीक। तो आपको वो वॉचफुल होना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर है। तो आज हमने क्या किया है, आज नहीं सॉरी कल ही हमने आज किया है अदानी ग्रीन में, अदानी पावर में ऑलरेडी हमारा पोर्टफोलियो तो हमने चर्न कर ही लिया था। आज हमने फ्रेश इसमें पोजीशन ऐड करी। देन इज अदानी पोर्ट, सिमिलर द स्टोरी विद अदानी पोर्ट। अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे ना तो खुश रहेंगे कैंडलस्टिक में। ये देखिए कितना ये रनअवे कैंडल बनी है, देख रहे हैं। इस कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद ये कैंडल का साइज देखिए, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस कैंडल। दिखाते हैं, देख रहे हैं ये कैंडल का विक लोअर विक बता रहा है, ये लोअर विक बना है, ये बता रहा है कि इसको सीधा यहाँ से पॉकेट होगा। ये इसका RSI देखिए 60 से बाउंस करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स इसके सारे ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी तेजी आने वाली है अदानी पावर में। तो सिंपली इसको होल्ड कर रखिए, अगर किसी को बाय करना है तो फ्रेश बाय भी कर सकता है इस लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है, जस्ट वेट अ मिनट, नेक्स्ट स्टॉक इज आईटीसी, जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। फ्यूचर्स की पोजीशन तो हमने एग्जिट कर दिया था जब इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट किया था, लेकिन अभी हम आईटीसी स्टिल होल्ड कर रखे हैं, और हमने इसकी पोजीशन को इंक्रीज भी किया है जब इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसको ब्रेकआउट किया था। पकड़ के रखिए, आपको लंबी रैली मिलेगी। वीकली चार्ट में MACD ने क्रॉसओवर दिया है, RSI 60 के ऊपर है, वीकली एंड डेली दोनों। जबरदस्त रैली आने वाली है इसमें। देन इज दिस IRCTC। आप देख रहे हैं जितने भी, आप अगर मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप देखे होंगे जितने भी मेरे स्टॉक्स जिनमें अच्छा रैली हो चुकी है वहां से प्रॉफिट बुक करके वो सारे स्टॉक्स जो फ्रेश राउंडिंग बॉटम बना रहे हैं, फ्रेश राउंडिंग बॉटम वाले स्टॉक्स, ठीक है, जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड इज बेटर, वहां पे हमने पैसे को रोटेट किया है, और वो अभी चलना स्टार्ट कर दिए। इसे आप IRCTC की बात करें, IRCTC को हमने इस ब्रेकआउट पे ऐड किया था, ठीक है। सिंस देन लगातार हर मूवमेंट मुंह पे आ रहा है। आज फिर से इसने छोटा सा ब्रेकआउट दिया। अगर आप इसको कैंडलस्टिक में देखेंगे तो आज का ब्रेकआउट आप पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आज का ब्रेकआउट आप लाइन चार्ट में देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेकआउट किया, वापस से रिटेस्ट किया, और फिर से ऊपर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। RSI
ऑन द डेली, वीकली एंड डेली चार्ट दोनों बुलिश है, तो शानदार स्ट्रक्चर आएगा। आप वॉल्यूम बिल्डअप भी देखिए यहाँ पे, जबरदस्त है। तो होल्ड कर रखिए, अगर फ्रेश बाई करना है आप इस लेवल पे कर सकते हैं। टारगेट क्या मिलेंगे? ऑल टाइम हाई, जो ऑल टाइम हाई लेवल है यही इसके टारगेट है। ऑल टाइम हाई के बाद फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट के फ्रेश मूवमेंट देगा, तो हमें फ्रेश नए टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन दिस CDSL, CDSL तो अगर आप देखें तो इसने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद ये लगातार 2 कैंडल्स करके अभी वो कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एक बार इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर जाएगा, फ्रेश रैली आएगी, तो हमने क्या रखा है? अलर्ट लगा रखा है। और इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके ऊपर मूवमेंट करेगा, तो फ्रेश बाई इसमें बनेगी, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट? BSE। BSE ऑलरेडी चार्ट वाइज देखें तो इसमें सेल सिग्नल आ गया, लेकिन हमने 25% क्वांटिटी बैलेंस हमारे पास है, उसको अभी भी होल्ड कर रखे हैं। क्यों? इसके RSI 60, RSI जो वीकली चार्ट का है, that is approaching 60 level, and there is every possibility that the RSI in the daily time frame it may reverse and bounce from RSI 40 level. अगर यहाँ से बाउंस करता है, then this will be major opportunity for this stock to accumulate, ठीक है। तो what we have done is we have taken this previous swing low, whatever its values, either it is 2050 around, we have taken this as a stop loss, or its RSI in daily time frame में daily RSI जो है, if it goes below 40, then we'll exit it, and suppose it bounces back from 40 level, we'll try to accumulate this stock fresh, ठीक है। What is the next? LNT। LNT जैसे मैंने बोला ITC की तरह वो ऐसे ही मूवमेंट दे रहा है, लेकिन सिंस वी आर सिटिंग इन प्रॉफिट एट दिस लेवल, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर जाता है तो फ्रेश बाई बनेगा। बजाज फाइनेंस सेम, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बट इट्स अ होल्ड। देन प्रोटीन, इट्स अ होल्ड। कल्याण ज्वेलर्स, it has given a breakout of this consolidation zone, take then small pullback आया है and took a support from this breakout level and has bounced back from here. Suppose market यहाँ से थोड़ा सा stable होता है, then it can be a good opportunity to accumulate here, ठीक है, but it's a hold now। क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में करेक्शन आ सकता है, इसलिए दिस इज नॉट द टाइम टू ऐड दिस स्टॉक्स। अभी हम ऐड नहीं करेंगे, जब निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अभी हम केवल अपनी पोजीशन को, कैश की पोजीशन जो है उसको संभाल रहे हैं, या जो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं केवल उन स्टॉक्स में हमें पोजीशन इंक्रीज करनी है। जोमेटो इंटैक्ट, टाटा एलेक्सी इंटैक्ट, होल्ड। देन ओलेक्ट्रा गेन होल्ड, तानला इज होल्ड, एंड जेंसाटेक इज होल्ड। तो ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो वी हैव डिस्कस्ड। अगर आपके पास कुछ क्वेरी है, कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी एनालिसिस आप करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उनको एनालाइज करके आपके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस, हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में लाइक शेयर करिए और बस बने रहिए और लेवल्स मार्क कर लीजिए। मार्केट जैसे भी ऊपर नीचे जाएगा हम वैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।